देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का पहला महीना खत्म होने को है। अब वक्त है सरकार के कामकाज के लेखा जोखा करने का। भले ही आपकी सरकार ने दिल्ली में अपने चुनाव पूर्ण वादों को अमल करने के लिए कदम उठाए हों, लेकिन इस पहले महीने में जो एक बात बड़ी जोरदार तरीके से सामने आई वो है आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि वादा पूरा हुआ है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 67 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ एक महीना पहले 14 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को अगले 5 साल में विकास, प्रगति और उन्नति की राह पर चलाने का वादा किया था। करीब 30 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन काम से ज्यादा पार्टी में कोहराम सामने आया है। 30 दिन के भीतर आपके इन अपनों ने ही केजरीवाल को आरोपों के चक्रव्यूह में बांध दिया है। किसी ने केजरीवाल के हाईकमान कल्चर पर सवाल उठाया तो किसी ने केजरीवाल पर जोड़ तोड़ की राजनीति करने का इल्जाम लगाया। इन्हीं आरोपों और इल्जामों के बीच सबसे बड़ा सवाल, एक महीने में आपने क्या खोया, क्या पाया। पहले टटोलते हैं उन उपलब्धियों को जिनके बूते आम आदमी पार्टी ये दावा कर सकती है कि हाँ, हमने निभाया जनता से किया गया अपना वादा। 400 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा किया गया। हर घर में प्रति महीने 20,000 लीटर पानी फ्री किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। ठेके पर लिए गए मजदूरों को हटाया नहीं गया। चबाने वाले तंबाकू पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली डायलॉग कमीशन का निर्माण किया गया। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि वैट एक्ट में अमेंड करके हमने वैट एक्ट में जो है कैबिनेट ने पास किया है वैट अमेंडमेंट, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च के बाद भी अलाउड होगा। एक महीने में क्या रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तेजी से काम कर रही है। ये वो चंद बातें हैं जिन पर आपको फक्र हो सकता है, लेकिन अब कहानी के दूसरे पक्ष पर नजर डालते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई। लोकपाल बिल का कोई अता पता नहीं। स्वराज बिल के बारे में कोई जिक्र नहीं। पूर्ण बजट की कोई तैयारी नहीं। सिर्फ 3 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट लाएगी आपकी सरकार। एक महीने में उपलब्धियों का लेखा जोखा तो होता रहेगा, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी पर स्टिंग का प्रहार तेज हो रहा है। केजरीवाल के खिलाफ पहला ऑडियो स्टिंग जारी किया राजेश गर्ग ने, जिसमें केजरीवाल पर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस तोड़ने की बात सामने आई। दूसरे स्टिंग का हवाला दे रहे हैं कांग्रेस नेता आसिफ मोहम्मद, जिनका कहना है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए मंत्री पद का लालच दिया गया। और तीसरा ऑडियो स्टिंग जारी किया आपके ही अल्पसंख्यक नेता शाहिद आजाद ने, जिसमें मुसलमानों को लेकर चुनावी रणनीति बनाने की बात सामने आ रही है। लोकतंत्र में जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली के वोटरों ने भी आप और केजरीवाल पर अगले 5 साल के लिए भरोसा जताया है, और अब उन्हीं पर यह फैसला भी छोड़ देना चाहिए कि सत्ता और सिंहासन मिलने के 1 महीने के भीतर आपके कार्यकाल को वो कितने नंबर देते हैं। आज तक ब्यूरो। तो केजरीवाल के पहले महीने में काम कम और क्या बवाल ज्यादा हुआ है, ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं और इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। इस बीच 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन चूंकि अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से नेता हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी, हालांकि ये इंसाफ नहीं होगा, पहले आम आदमी पार्टी के नेता को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ये बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो वो बता रहे हैं। कम से कम शुरुआत, 1 महीने में जो शुरुआत होनी थी वो नींव उन्होंने रख दी है, ये वो कह रहे हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि जब आप सरकार चलाते हैं तो वो सरकार 1 महीने के लिए नहीं चलाते, आप एक पीरियड के लिए सरकार चलाते हैं, वो 5 साल होता है। और क्योंकि आपको पूरी मेजॉरिटी मिली है तो आपको अपना विजन दिल्ली वालों को देना पड़ेगा कि आपका क्या विजन है जिसके ऊपर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं। माफ करना, अगर आप सिर्फ ये कह देते हैं कि हमने बिजली के 400 यूनिट तक के बिल
आधे कर दिए, तो क्या उससे डेवलपमेंट का काम हो जाएगा? आपको अगर काम बांटने हैं, ट्रांसपोर्ट है, डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर स्कीम है, मेडिकल स्कीम है, तो आप अगर ये देखेंगे कि हमने कहां किस जगह कदम उठाए हैं, तो मुझे लगता है कि ये 0.0001% काम बता रहे हैं और 5 साल में ये वहीं खड़े होंगे जहां थे। लेकिन जयप्रकाश जी, वक्त भी तो लगेगा ना। के बाद जहां जो दुर्गति हो रखी है आम आदमी पार्टी को, अब ये सरकार मिल रही है, जो दुर्गति हो रखी है कांग्रेस की वजह से, उसमें वक्त तो लगेगा। जो सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के नीचे आते हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी, एक सेकंड, अस्पताल जो अस्पताल दिल्ली सरकार के नीचे आते हैं, जयप्रकाश जी, हिम्मत हो सकती है आपको वहां पर जाकर एक आम आदमी के रूप में इलाज कराने की? हालत देखिए आपने, वहां पर मरीज इस तरह से बाहर में बैठे होते हैं जैसे अगर नहीं भी बीमारी हो तो 10 तरह की बीमारियां हो जाए। ऐसी हालत है दिल्ली सरकार द्वारा चल रहे अस्पतालों की। हेलो, आवाज बहुत कम। जयप्रकाश जी, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जयप्रकाश जी, आवाज सुनाई दे रही है? तो मालूम नहीं आप क्या बोले इससे पहले। ठीक है, मेरा सवाल ये था सर, सवाल ये था, नहीं सवाल सुन लीजिए ना, क्योंकि फिर अब लॉजिकली हम आगे बढ़ेंगे। ठीक करने में वक्त भी तो लगेगा। दिल्ली सरकार द्वारा जो चल रहे अस्पताल हैं उनकी आप हालत देख लीजिए जयप्रकाश जी, हिम्मत नहीं होती वहां जाकर इलाज कराने की। मरीज बाहर में बैठे पड़े होते हैं, लेटे पड़े होते हैं, ना वहां बेड्स है, ना हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखा जाता है। जो नहीं भी बीमार हो वो बीमार हो जाए, तो इन सबको दुरुस्त करने में तो गड्ढे भरने पड़ेंगे ना। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, किसी भी स्टेट का एक बजट होता है, जैसे दिल्ली का बजट तकरीबन 37,000 करोड़ है, प्लान और नॉन प्लान। अब उसके अंदर कितना % आप खर्चा कहां करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वाले इलाज नहीं करते, दिल्ली में दिल्ली के आसपास के जितने भी शहर हैं और दूर दूर से लोग आकर दिल्ली में अपना इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि अब बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं मेरे से कि 37,000 करोड़ का सारा पैसा आप मेडिकल में खर्च कर दें? मैंने अभी आपको कई हेड गिनवाए, जिन हेड में हर जगह आपको काम करना पड़ेगा। अब सवाल यह कि क्या आपने नई स्कीम को शुरू करी? अब जैसे हमने अपने यहाँ लाडली योजना शुरू करी थी कि हम जो बच्चियां हैं उनकी तरफ सबकी निगाह अच्छी रहे और एक उम्र के बाद उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। हमने सोशल वेलफेयर स्कीम में ओबीसी, एससी, एसटी, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी ऐसी आपके चीजें जवाब से बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। चलिए, स्वास्थ्य आपने कह दिया कि आपकी प्राथमिकता में बहुत ऊपर नहीं था। चलिए, आपने कह दिया महिला सुरक्षा से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसमें मैं लौटूंगी सर लौटेंगे ना आपके पास, लौटेंगे सर। अस्पतालों की ऐसी दुर्गति है, हिम्मत दिखा दीजिए वहां जाकर एक आम आदमी बनकर अग्रवाल साहब वहां इलाज कराने की हिम्मत कर लीजिए, एक दिल्ली का आम आदमी बनकर किसी अस्पताल में पहुंचने की। अब ये गलत, आप जो कमेंट कर रही है वो सही नहीं है। आप अपना घर भी तो चलाती हैं, क्या आप सारा पैसा रसोई में खर्च कर देती हैं? आप मुझे बताओ, आप पेट्रोल के लिए पैसा नहीं रखती, आप बिजली के, लेकिन ऐसी दुर्गति भी नहीं कर देती कि लोगों का स्वास्थ्य जहां पर हो, कम से कम बीमारी के लिए तो हालत ठीक। मैं लौटूंगी ना सर आपके पास, इस पर फिर से बोलिएगा। अन्य मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और गोपाल राय जी भी। गोपाल राय जी, हल्ला बोल पर बहुत दिनों के बाद आप आए हैं, स्वागत है आपका। अब तो आप परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्री बन गए हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं गोपाल राय साहब जो जेपी अग्रवाल जी कर रहे हैं, और अब सारी की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की। ये देखा गया कि जो भी बड़े जनादेश के साथ मोदी जी भी आए तो बोला गया कि वचन नहीं प्रवचन की अब सरकार बन गई है। आप लोग इधर विवाद ज्यादा और वचन वही पीछे हो गया है, प्रवचन और विवाद में ज्यादा उलझे हुए हैं। नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि दिल्ली में जो जनता ने हमें समर्थन दिया है और जिन मुद्दों और जिन काम के लिए सरकार बनी है, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी सक्रियता के साथ अपने काम को और अपने एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रही है। जो मुख्य तौर पर जो हमने वादे किए थे दिल्ली के लोगों के साथ बिजली को लेकर के, हमने कहा था 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे करेंगे, हमने वो काम कर दिया है। हमने कहा था 20,000 लीटर तक पानी हम देंगे लोगों को, हमने दे दिया है।
लोगों का सीवर चार्ज जिसके लिए काफी लोग जद्दोजहद करते उसको हमने मुक्त कर दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर के मुहिम आगे बढ़नी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो हमने कहा था ई रिक्शा वालों के लिए कि हम उनकी जिंदगी को सड़क पे लाने के लिए काम करेंगे, ई रिक्शा को लेकर के काफी बड़े पैमाने पर मुहिम सरकार चला रही है। तो जो अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में जो काम थे, 1 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ अपने उस एजेंडे की तरफ बढ़ रही है। और आज पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के मन में एक राहत की सांस महसूस हो रही है। अच्छा, राहत की सांस लोग लेने भी लगे? राहत की सांस लोग ले रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी? मैं ये कहूँगा कि 1 महीना किसी भी सरकार की जो कार्रवाई है उसको कॉन्क्लूड करके चर्चा करना शायद बेमानी होगा। लेकिन मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो छोटी छोटी चीज़ें जो एक दिन में हो सकती थी और जो करनी चाहिए थी, जो इन लोगों ने बोला था, वो नहीं हुई हैं। जैसे मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने कहना चाहता हूँ। जैसे किसी भी सरकार का सामान्य परिस्थितियों में पहला काम है बजट प्रस्ताव पेश करना। अगर वो सरकार बजट के दिनों में गठित हुई है, 10 फरवरी को चुनाव का परिणाम आया था, 50 दिन थे इनके पास। मैं पूछना चाहता हूं कि वोट ऑन अकाउंट बजट पेश करने की बजाय वोट ऑन अकाउंट असेंबली में क्यों लाया जा रहा है? क्यों नहीं बजट प्रस्ताव पूरी तरह से लाया गया? क्या दिक्कत है? इसका मतलब यह है कि सरकार का विजन क्लियर नहीं है, सरकार के पास योजनाओं को लेकर के पूरी तरह से अनुभव नहीं है, और इसलिए बिना किसी कारण के बजट को 6 महीने, 1 साल के बजट को अगर 6 महीने आप आगे ले जाएंगे तो उस बजट का क्या हश्र होगा आप समझ सकते हैं। दूसरा, आप याद कीजिए, रामलीला मैदान से मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी पहले दिन, और पिछली बार जब 49 दिन की सरकार थी उसके आधार पर इन्होंने कहा कि हमने 49 दिन में सब कुछ कर दिया, भ्रष्टाचार मिटा दिया। और इस बार भी जब रामलीला मैदान से ओथ ली गई तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और इसलिए एक हेल्पलाइन नंबर देंगे, स्टिंग ऑपरेशन करिए और हमें सूचित करिए, हम कार्रवाई करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस 1 महीने के समय में सरकार ने वो हेल्पलाइन नंबर क्यों नहीं शुरू किया? क्या सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की प्राथमिकताएं समाप्त हो गई हैं? ठीक है। इस 1 महीने में 15 दिन मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत कारणों से। विजेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर जवाब लेंगे गोपाल राय जी से। मैं अंजलि ये कहना चाह रहा था कि 1 महीने में 15 दिन मुख्यमंत्री व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली से बाहर है, और दिल्ली के अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर सरकार का कामकाज कम और पार्टी का कामकाज ज्यादा हो रहा है। खुद गोपाल राय जी मंत्री जी उपस्थित है, इन्होंने वहीं पर सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और प्रशांत भूषण जी को जो भी कोसा या जो कुछ भी किया था आपके समक्ष सामने है। प्रश्न ये है कि इस सरकार के एक मंत्री, लॉ मिनिस्टर, जो फर्जी डिग्री के कारण जिनके जो आज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने उनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की है, वो मंत्रिमंडल में बने हुए। क्या कोई नैतिकता का आधार इस सरकार का, जिसकी बड़ी बड़ी बातें होती थी, उस मंत्री के खिलाफ क्या मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई कार्रवाई की है? क्या मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया है? अगर वो ये कहते हैं कि मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी होने के बाद वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, इसका मतलब ये सरकार का ना तो कोई नैतिकता का कोई तकाजा बाकी रहा है, ना भ्रष्टाचार से लड़ने की कोई इच्छा शक्ति बाकी है, और मुख्यमंत्री का इस प्रकार से दिल्ली से बाहर होना इस समय में जब दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत है, और वोट ऑन अकाउंट होना और बोगस ऑर्डर निकाले। जी ऑरेंज फैक्ट्री को। गोपाल जी से जवाब लेते हैं इसका विजेंद्र जी। गोपाल जी, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं। के अंदर जो हुआ, सेक्रेटेरिएट के अंदर जो हुआ, गोपाल जी आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी से बड़ी मुश्किल मुस्कुराकर उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि आपको भी संजीदगी का एहसास होगा। लोगों में एक राय बन रही है कि आम आदमी पार्टी भी जो ईमानदारी की नींव पर कहती थी कि हम तो राजनीति बदल देंगे, वो भी बाकी पार्टियों की ही तरह है, कभी ब्लॉक, कभी विवाद, कभी झगड़ा, कभी चिट्ठी, कभी स्टिंग। कुल मिलाकर अब मामला ठीक नहीं दिख रहा। देखिए, आम आदमी पार्टी के जन्म से लेकर के अब तक ये कोई पहली बार नहीं है। कई बार ये दौर चले हैं कि आम आदमी पार्टी सारी पार्टियों की तरह है, आम आदमी पार्टी सारी पार्टियों की तरह है। ये सिलसिला बहुत लंबा रहा है। रही बात पार्टी के अंदर अलग अलग व्यू पॉइंट, अलग अलग चीजें रही हैं और ये चीजें रहेंगी भी आगे।
जहां तक आज हम सरकार पे चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सरकार कहाँ के हैं? अंदर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? कब आएंगे? सबको पता है इलाज के लिए वो गए हुए हैं, लेकिन अब उनको लौटना भी चाहिए। सवाल यह है कि क्या वो इस पर कुछ बोलेंगे, जो एक के बाद एक स्टिंग, क्योंकि ये तमाम स्टिंग तो उन्हीं के सामने आ रहे हैं गोपाल जी, कम से कम उनकी तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब चुप रहते थे, ये क्यों चुप हो रहे हैं इन तमाम से वादों पर? कम से कम ठीक है, आप इलाज कराइए। बहुत उम्मीदों के साथ ये सरकार आई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, हेमंत नारंग भी कहते हैं कि मेरा दिल टूट रहा है, हार्ट ब्रेकिंग अंग्रेजी में वो लिख रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों की, ट्विटर पर भी कई सारी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन गोपाल राय जी, मुख्यमंत्री साहब से जो शिकायत है विजेंद्र गुप्ता जी की, वो उसमें दम दिखता है, क्योंकि मतलब ठीक है आप इलाज करा रहे हैं, खांसी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या कि आप मतलब फिर सबसे बिल्कुल ही अलग हो गए हैं, कट ऑफ हो गए हैं? इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है आपकी पार्टी के अंदर, इतने संगीन इल्जाम पहुंच रहे हैं उनकी चौखट तक, लेकिन कोई जवाब नहीं। देखिए, पहली बात यह है कि जिन आरोपों को लगाने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से, उन सब चीजों का जवाब दिया जा रहा है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी जिस तरह के इलाज के लिए वहां गए हुए हैं, उस इलाज के दौरान ये प्रिकॉशन होता है कि इन चीजों को, स्ट्रेस को न लिया जाए। और वहां से आने के बाद मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखेंगे, वापस दिल्ली आएंगे और सारे चीजों का जवाब देंगे लोगों को। लेकिन इसकी आड़ में जो ये बात कहने की कोशिश हो रही है, दिल्ली की सरकार जो दिल्ली की जनता ने चुनी है, इस एक महीने के अंदर दिल्ली के जो तात्कालिक जितने प्रभाव के काम थे, उन कामों को इस सरकार ने सभी क्षेत्रों में शुरू कर दिया है। दूसरी चीज, जो दीर्घकालिक प्लान 5 साल के लिए दिल्ली डायलॉग के माध्यम से हमने लोगों के सामने रखा है, उसके लिए कमीशन बन चुका है। सारे डिपार्टमेंट के साथ मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग करके 70 पॉइंट एजेंडे पे जा चुके हैं। सारे विभाग की तरफ से एस्टिमेट बन रहा है और इसीलिए 3 महीने के लिए एक अनुदान लेखा अनुदान लाया जा रहा है, जिससे सारी तरफ से तैयारी करके बजट को लाया जाए और पूरे विकास के कार्यक्रम को, पूरे विकास के कार्य इसीलिए नहीं लाया जा रहा है कि सारे तैयारियां डिपार्टमेंट करके अपना जो है दे दें असेसमेंट, और 3 महीने के बाद बजट को पूर्ण बजट क्यों नहीं? जेपी आ रही हूँ, पूर्ण बजट क्यों नहीं? ये गोपाल राय जी इस सवाल का जवाब, वो कह रहे हैं पूर्ण बजट क्यों नहीं, क्यों आप डिले कर रहे हैं? आप आगे पुश कर रहे हैं, तो उससे फिर आगे क्या होगा? मैं बता रहा हूं, बजट 31 मार्च को, अब तक जो परंपरागत 1 अप्रैल से नए बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा। दिल्ली की सरकार ने, और बजट 1 वर्ष के लिए होता है, बहुत सारी योजनाओं अगर उसको आप 6 महीने बाद लाएंगे और उन तो बजट का रेफरेंस क्या रहेगा? डिपार्टमेंट को दिया जा चुका है और डिपार्टमेंट अपना असेसमेंट करके 3 महीने के अंदर उनको बोला गया है सारा तैयार करके दे दें, क्योंकि नई योजनाओं के लिए नए तरह से काम होंगे, जो परंपरागत फाइलों से काम नहीं बढ़ रही है। 3 महीने के अंदर एक संपूर्ण बजट दिल्ली के विकास का, दिल्ली जो हमने हमारा जो 70 पॉइंट एजेंडा है उसके तहत तैयार होकर के दिल्ली के सामने आएगा। ठीक है, जेपी अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं गोपाल राय जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा बिजली के दाम 400 यूनिट तक आधे करेंगे। मुझे मालूम है जब ये चुनाव में गए थे तो इन्होंने ये कहा था बिजली कंपनियों को ऑडिट कराकर हम दाम कम कराएंगे, ये नहीं कहा था हम सब्सिडी देंगे उसकी। दूसरा मैं जानना चाहता हूं पानी का जो पैसा ये देंगे, जो 20,000 लीटर पानी ये फ्री दे रहे हैं, वो किस बजट के अंदर से लाएंगे और वो कैसे इसको पूरा करेंगे और किस हेड में वो पैसा कम करेंगे, जहां से पैसा कम करके ये यहां लाएंगे। तीसरा, इन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था वाईफाई का कि दिल्ली वाईफाई फ्री होगी। मैं जानना चाहता हूं कि वो वाईफाई फ्री जिसका नौजवानों ने सबसे ज्यादा स्वागत किया था और भरपूर समर्थन इनको दिया था, उसके बारे में बिल्कुल चुप है और 1% भी इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। चौथा, तीनों का जवाब देते हैं। प्रथा जो हमारी, मैं एक सेकंड अंजना जी, एक सेकंड, भागीदारी प्रथा का दूसरा नाम इन्होंने ये मोहल्ला वो रख दिया इन्होंने, जिसका जिक्र अब ये कर रहे थे। मुझे लगता है प्रथा वही है जो हमने भागीदारी प्रथा मोहल्लों में शुरू करी थी और उसमें और इनकी स्कीम में कोई फर्क नहीं है। मैं जवाब जानना चाहता हूं गोपाल राय जी। पहले वाईफाई पर पहुंचते हैं, क्योंकि गोपाल जी खूब इसको एनकैश किया था आपने। अरविंद जी ये भी कहते थे कि मेरा बेटा भी अब PS3 पर खेलना चाहता है तमाम जगहों पर, पूरा हवा हवाई कर दिया आपने। पहली बात यह है कि हवा हवाई नहीं है, वाईफाई का प्लान 1 महीने में हमने देने का वादा नहीं किया था। दिल्ली सरकार ने इस पूरे वाईफाई और जो भी IT का सेक्टर है उसके जो काम करने के लिए पूरी टीम गठित कर दी है और उसको लेकर के आदर्श शास्त्री को उस कमेटी का
लीडर बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, पूरा आईटी डिपार्टमेंट उस पर काम कर रहा है और उस काम को सरकार पूरा करेगी। हमने 1 महीने के अंदर इसको पूरा करने का कभी नहीं कहा था और वो बन भी नहीं सकता। 1 महीने के अंदर पूरे दिल्ली में वाईफाई का नेटवर्क नहीं खड़ा हो सकता। एक बात। दूसरी बात, बिजली को लेकर के हमने 2 बात कही थी। पहली बात कि 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा करेंगे जब तक ऑडिट पूरा नहीं हो जाता। हमने वो काम कर दिया। ऑडिट को लेकर के सरकार ने अपनी पहल को, जो ठंडे बस्ते में चला गया था, मुख्यमंत्री जी ने खुद पहल करके उस काम को काफी तेज करवा दिया गया, जिससे कि ऑडिट का काम जल्दी पूरा हो सके। तीसरी बात जो कह रहे हैं जेपी अग्रवाल जी ने कहा कि इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा। पैसा हमने बहुत बार कहा है कि दिल्ली के अंदर जो 100 रुपए में से जो 90 रुपए खाए जा रहे थे उस पर सरकार लगाम लगा रही है और जनहित के कार्यक्रम में उस पैसे को लगाएगी। क्या मजाक है ये? क्या बात है गोपाल राय जी, क्या मजाक है ये? क्या मुझे साबित कर देंगे? 1 महीने से वहां है, आप कह रहे हैं 90% पैसा चोरी होता है। आ रही हूँ विजेंद्र जी। आप सरकार में मंत्री हैं तरफ और आप कह रहे हैं 90% कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी बात पर भरोसा ना हो, हमारी बात पर भरोसा ना हो, बजट है, राहुल गांधी की बात पर भरोसा करो। 32,000 करोड़ चोरी हो रहा है। कीमत कम कर दी, क्या मजाक है? अब आप सरकार में लोगों की आंखों में कब तक राहुल गांधी के बात पर भरोसा खजाना खाली करके कम कराएंगे सर, और आप बिजली कंपनियों की जेब में डाल रहे हैं पैसा। पढ़े लिखे इंसान आप सरकारी खजाना खाली करके आप 1500 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों की जेब में डाल रहे हैं और कह रहे हैं मैंने बिजली की कीमत कम कर दी। पानी ना लोगों को दिया जाए, बिजली कंपनियों को पैसा दे रहे हैं। दिल्ली की जनता ने इसी के लिए हमें सब्सिडी दे रहे हो, सरकार बनाने का मौका दिया है। विजेंद्र जी, सरकार जनता ने, ठीक है गोपाल जी विजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, वो सुन के फिर उसका जवाब दीजिएगा। विजेंद्र जी, ठीक है जेपी साहब, एक बार विजेंद्र जी की बात सुन लीजिए। देखिए इनको, इन मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए वो सरकार का हिस्सा है और अब ये थोतली बातों से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक तरफ सरकारी खजाना खाली करके बिजली कंपनियों की जेब में 1500 करोड़ रुपया डाल देते हैं और आप यहां पर दम भरते आपने बिजली की कीमत कम कर दी। आपको मैं माफी चाहूंगा जिन शब्दों का मुझे प्रयोग करना पड़ रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। गोपाल राय, आपने क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं इस पर आप सोचिए। आप बिजली कम, देखिए एक मिनट, मेरी बात, एक सेकंड, मेरी बात सुन ले, फिर अपनी बात आप पूरी करें। मुझे आप प्रोवोक मत करिए। नहीं, आप ये कहिए हमने सब्सिडी ने कहा मुझे बोलने को, मैं बोल रहा हूं। दी जा रही थी। विजेंद्र जी एक बार जवाब सुन लीजिए। विजेंद्र जी एक बार जवाब सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया है, आपने सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। गोपाल जी को जवाब देने दीजिए। गोपाल राय साहब, मैं अंजना जी बात पूरी कर दूं। पहली बात ये है, हमारा ये कहना है कि सब्सिडी बढ़ाकर और बिजली कंपनियों की जेब भर देना और फिर जनता के बीच में आकर ये कहना हमने बिजली की कीमत कम करके अपना वादा पूरा कर दिया, ये एक प्रकार से सरकारी फंड का, जनता के पैसे का एक प्रकार से मखौल उड़ाना है और मजाक करना है। गोपाल राय साहब, पूरे चुनाव के दौरान जो हम आज कर रहे हैं हमने जनता के सामने रखा था और जो आज जो बात आप कह रहे हैं सब्सिडी की बात नहीं आपने भी जनता के सामने रखा था। बिजली की कीमत कम करेंगे, हमने साफ मेरी बात पूरी, आपने बिजली की कीमत कम करने की बात की थी। पहली बात हमने साफ कहा था, जो हमने 49 दिन में किया था 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधे किए थे, हम करेंगे। हमने कहा था 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त दिया था, देंगे। हम कंपनियों को ऑडिट करने के लिए ऑर्डर किया था, उसको पूरा करेंगे। और दिल्ली की जनता ने हमें इसी काम करने के लिए 67 सीट दी है और उसके आदेश का हम पालन करेंगे। गोपाल राय जी, कितने % लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं? कितने लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं आप दिल्ली में? क्या बता सकते हैं आंकड़ा उसका? 1.5 करोड़ की दिल्ली में अगर आप 10 लाख आदमियों को दे रहे हैं तो माफ करना है, पूरा नहीं है। वाईफाई का जवाब भी आपका गलत है। आपने वाईफाई का वायदा करा था, आपने नहीं कहा था 5 साल बाद पूरा करेंगे। आप पे वो प्लान ही नहीं है, बाद का नहीं कहा सर, आपने 5 साल के अंदर पूरा करेंगे क्योंकि आपको वोट मांगने थे। हाँ, तो आप ये कह दो कि 5 साल बाद पूरा करेंगे, बात खत्म हो गई। दिल्ली की जनता हमने कहा है हमने 5 साल के लिए जनादेश मांगा है और 5 साल के अंदर पूरा करेंगे। पहली बात, आपको लगता हो तो आप कह सकते हो, हमने ये नहीं कहा है, हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। नंबर 1 बात। और आज जो पढ़े लिखे इंसान है, मुझे वाईफाई की कैलकुलेशन दे दो, मुझे वाईफाई की कैलकुलेशन दे दो आप सर, कितने करोड़ रुपए वाईफाई में लगेंगे उसकी कैलकुलेशन दे दो आप, बाकी सब छोड़ दो आप।
मैं आपसे सिर्फ एक आइटम मांग रहा हूं, आप उस आइटम का विजन दे दो मुझे। कल सचिवालय में आ जाना, आपको जितनी तैयारी है दिखा देंगे, आप आ जाना सचिवालय। गोपाल राय जी पर वाईफाई यहाँ बताइए ना आप, वाईफाई वाले पे जिस तरह का खर्च आ सकता है गोपाल राय साहब, उसको कैलकुलेट किया है क्या आपकी सरकार ने? क्योंकि बैंगलोर जैसे शहरों में जहां जहां पर इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई है, फेल हो गया है, उसे विड्रॉ करना पड़ा है। आपने दिल्ली को फ्री वाईफाई जोन बनाने की बात कही, ये कैसे होगा? ये आप लोगों ने कुछ प्लान आउट किया एक महीने में? जी, ये होगा। हाँ, ये होगा, मैंने कहा ये होगा। इसके लिए पूरे आईटी एक्सपर्ट की टीम बन गई है और वो टीम इस पे वर्कआउट कर रही है और ये काम होगा। और जो जहां जहां प्रयोग हुए हैं, जहां फेल हुए हैं, उसका भी वर्कआउट कर रही है वो टीम। हाँ। जहां जहां आंशिक सफलता मिली है उसको भी वर्कआउट कर रही है। दिल्ली की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको भी वर्कआउट कर रही है। अच्छा। और उसके आधार पर वो टीम अपना काम कर रही है और वाईफाई देने का काम सरकार करेगी। चलिए ठीक है, दिलचस्प है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये जिंदल नेचुरो केयर सेंटर में, एक सेकंड सर, जेपी अग्रवाल साहब, थोड़ा बयान आया है अरविंद केजरीवाल जी का, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली को एक मॉडल स्टेट बनाना चाह रहे हैं और हम एक नई तरीके का, एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी सरकार चलाने का एक नया तरीका देंगे, देश को ही नहीं विदेशों को भी। हमने आपस में हम लड़ाई खूब करते हैं कि अब हम दिल्ली जीते हैं, अब हमें अन्य राज्यों में भी जाना है, हम यहां जीतने के लिए हैं, हम सिस्टम को बदलेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा एक अच्छी सरकार हम देंगे, एक अच्छा सिस्टम देंगे, दिल्ली बदलेगी तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो जो हम बदलाव लाना चाहते थे उसमें लोगों का विश्वास जमेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब को बहुत गर्व है इस बात पर कि हम सब मिलकर पूरे दिल्ली को और तमाम लोगों को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सेहत के बारे में भी कहा है कि उनकी बेहतर अब सेहत है और गाना भी वहां पर गाया है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये पहले भी गा चुके हैं और वहां पर भी उन्होंने यही गाना दिया है। लेकिन ये पैगाम और भाईचारे के पैगाम के बीच, जुमला आजकल फेवरेट शब्द बन गया है सबका, ये पैगाम के बीच, लेकिन गोपाल राय जी जहां आप खिड़की में दिखाई दे रहे हैं टीवी पर, उसके ऊपर की तस्वीर देख लीजिए, यहां पर तो भाईचारा नहीं दिख रहा पार्टी में। देखिए, पहली बात यह है कि क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है वो सबको पता है। सवाल यह है कि आज दिल्ली के अंदर लोगों ने जिस विश्वास के साथ इस सरकार को बनाया है, 5 साल के अंदर सरकार उन कामों को पूरा करेगी। एक नए तरह का, जिसका अभी जिक्र आपने खुद किया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, नए तरह की सत्ता संरचना और नए तरह के सिस्टम को इवॉल्व करने की पूरी जद्दोजहद कर रही है और उसको विकसित करेगी। और पूरे देश में काम हो रहा है, बहुत सारी पार्टियां काम कर रही है, सेंटर में सरकार चल रही है, दिल्ली को भी हमारी मंशा है और लोगों ने विश्वास जताया है कि एक नए तरह के एक सरकार का मॉडल हम दिल्ली में खड़ा करेंगे। मोदी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे। राय साहब, मोदी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं। गोपाल राय जी ने ये कहा, राय साहब, मोदी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं कि 90% चोरी है, वो अपना प्रयोग कर रहे हैं, हम अपना प्रयोग कर रहे हैं पुरानी सरकार के ऊपर कि 90% चोरी है। इनको व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि 90% चोरी है। सरकार इनके हाथ में, इनको व्हाइट पेपर। आप एक बार राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, कांग्रेस की सरकार में 90% राहुल गांधी जी से, मैं शर्त देता हूं, राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। राहुल गांधी जी बार-बार आपको कह रहा हूं सर, मालिक आप हैं, आप 1 महीने से सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहता हूं और मैं चैलेंज करता हूं आपको, या तो आप राजनीति छोड़ दें, मैं छोड़ दूंगा। गोपाल जी ठीक नहीं है, गोपाल जी ये ठीक नहीं है। शीला दीक्षित चला रही थी दिल्ली की सरकार, आप लोग भी बार बार राहुल गांधी पर पहुंचकर कमजोर नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं। विजेंद्र जी, वैसे तो नुक्स निकालने के लिए बहुत बातें की जा सकती है, लेकिन 1 महीने में 400 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा किया गया, हर घर में प्रति महीने 20,000 लीटर पानी फ्री किया गया, बिजली पर श्वेत पत्र जारी किया गया है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है, ठेके पर लिए गए मजदूरों को नहीं हटाया गया है, चबाने वाले तंबाकू पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया, दिल्ली डायलॉग कमीशन का निर्माण, 20,800 ई रिक्शा लाइसेंस को रिन्यू किया गया, आंगनबाड़ी में बच्चों के भोजन के लिए खास व्यवस्था की गई। ये वो उपलब्धियां हैं जिन्हें वो गिना रहे हैं, कम दिखती हैं सब। मैं अंजना ये जानना चाहता हूँ, जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन का नंबर जरा हमें दीजिए। राय साहब, कब जारी हुआ है, उसका नंबर क्या है? जनता के बीच में वो नंबर अभी तक आया नहीं है। कितनी कंप्लेंट उस नंबर पर आई है, हम ये जानना चाहते हैं। नहीं बताइए, बताइए। बहुत मजबूती के साथ और विस्तृत तैयारी हो रही है सीएम साहब के आने के बाद। राय साहब नंबर क्या है? राय साहब नंबर क्या है? इस
धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तो रामलीला मैदान से लेकर बेंगलुरु तक जहां पर इलाज के लिए गए हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये गाना गाकर सुना रहे हैं। अरे गोपाल राय साहब, खांसी के लिए हमने सुना था आराम करने की जरूरत है, वो गाना गा रहे हैं वहां पर, लेकिन बहुत दिलचस्प। और आपने विजेंद्र गुप्ता जी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी, लेकिन हेल्पलाइन नंबर है क्या गोपाल राय साहब? ब्रेक पर जाने से पहले ये एंटी करप्शन अगर किसी को कॉल करना हो, हेल्पलाइन नंबर क्या है सर? हेल्पलाइन नंबर है उसकी, मैंने पहले कहा कि वो बड़े पिछली बार जो दिक्कतें आई थी उन सारी चीजों का एक इंटरनल प्रिपरेशन काफी बड़े पैमाने पे चल रहा है। हाँ। मुख्यमंत्री जी के आते ही वो बड़े पैमाने पे उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी उसकी वेट करना, काफी इंतजार करना होगा, मुख्यमंत्री जी आएंगे फिर वो नंबर मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम अंत कर, लेकिन बहुत बड़ी जीत मिली है, उस जीत का सम्मान होना चाहिए काम से, उम्मीदों पर खरे उतरकर। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीत हार बन जाए अंदरूनी कलह की वजह से, आपसी विवाद, स्टिंग, ब्लॉग, चिट्ठी, इन सब के बीच। आप देखते रहिए आज।